जी न्यूमेरिकल करेंगे हम कुछ पीछे के, ठीक है जी, पहले फिर बाकी कोई काम करेंगे। और न्यूमेरिकल इसके मैं सारे ही कराऊंगा, बीच के जो भी हैं, मतलब बीच में है चाहे पीछे हैं, अपने आप ही कराऊंगा मैं सारे। ये जो लाइट है ना, ये पता नहीं, सारे मैं इसे अपने आप ही कराऊंगा। चलिए देखते हैं। कनिष्का, मुझे लगता है तुम्हारी ब्लर होगी, और भी ब्लर है क्या बच्चों की स्क्रीन? तुम्हारी ब्लर होगी। ठीक है, चलो बहुत देर हो गई, अब पढ़ाते हैं। छोड़ो ये सब बातें। देखो, देखो एक क्वेश्चन है, पहले से स्टार्ट करूंगा मैं, चाहे आसान हो चाहे कठिन हो, ठीक है जी। देखो पहला है 4.1। इसमें ये दिया है कि आपको रिएक्शंस दिए हैं, जैसे पहली रिएक्शन दी है 3NO एरो N2O। ये एक रिएक्शन दी है, इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। आपसे पूछ रहा है इसका ऑर्डर क्या है, मतलब क्या ऑर्डर है इसका। तो ये तो बड़ा ही आसान हो गया भाई, ऑर्डर तो लिखा ही है ऊपर, 2 है। ऑर्डर ऊपर लिखा ही है 2, ये रहा ऑर्डर है इसका 2। और कह रहा है इसके के की यूनिट निकालो, के की यूनिट निकाल दो। डिटरमाइन दियर ऑर्डर एंड डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल दो। रुको, यूनिट ऑफ के, ये तो टॉपिक ही समझाया हुआ है मैंने। रेट की यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकंड, कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर। अब इसका स्क्वायर हो गया, अब इसे इधर ले आइए। मेरे को लगता है ये भी करने की शायद जरूरत नहीं थी, ये तो आप कर ही लेते। मोल का स्क्वायर, ये नहीं, क्रॉस करके नीचे आ गया, लीटर ऊपर, लीटर का स्क्वायर के। सॉल्व कर लीजिए, के की यूनिट निकल जाएगी। ऐसे कई एग्जाम्पल है इसके, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, सब में एक ही चीज करनी है, सबका अलग अलग ये दिया हुआ है रेट लॉ एक्सप्रेशन। और रेट लॉ एक्सप्रेशन से तुम्हें ऑर्डर बताना है, ऑर्डर यहां लिखा रहता है, और यूनिट बतानी है के की, बस पहला क्वेश्चन है ये। 4.2 पे देखिए, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। 4.2 देखना फिर, 4.2 में है समझाने का, बहुत क्वेश्चन है इसका, लंबा काम है इसके क्वेश्चंस का। तो मतलब ऐसा जल्दी जल्दी मत सोचना कि खत्म हो जाएगा कुछ। देखो, फोर पॉइंट टू,
2a प्लस बी एरो सी, और एरो सी नहीं है, एरो ए टू बी, ए टू बी। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है, ध्यान दो, देखो हर बार वो रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रहा है के ए बी का स्क्वायर, ये बता दिया उसने, ए की पावर 1 है, बी की 2 है, रिएक्शन भी दी है, के भी दिया हुआ है रिएक्शन का, के इक्वल्स टू है 2.0 इंटू 10 की पावर -6 मोल -2 एल स्क्वायर S-1, के भी दिया हुआ है। कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। पहला क्वेश्चन देखना, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, देखना, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। अब रेट ऑफ रिएक्शन कई तरीके से निकलता है, डिपेंड करता है दिया क्या है। दिया है ए की कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर, बी की कंसंट्रेशन 0.2 मोल पर लीटर, ए और बी की कंसंट्रेशन दी है, रेट निकाल दो, ये लो, रेट ही तो पूछ रहा है, रेट इक्वल्स टू के एरा 2.0 इंटू 10 की पावर -6, ये तो के है, ये रेट के डाल दिया मैंने, ए डाल दो 0.1 है, बी डाल दो 0.2 है। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रेट की यूनिट होती है, जैसे आंसर मान लो एक्स है, तो वो मोल पर लीटर पर सेकंड ही होती है। लेकिन अब देखिए, कह रहा है कि इफ ए इज रिड्यूस टू 0.06, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो यहां लगा देता हूं बी की पावर। भाई कितनी देर तक रिज्वाइन होंगे, चलो करो रिज्वाइन, जिसने करना था वो कर लो। ठीक है, हाँ देखो नया क्वेश्चन है, इसी का ही दूसरा पार्ट है। इफ ए इज रिड्यूस टू 0.06, फिर से इसे लिखो, उतारो, रेट इक्वल्स टू के ए बी की पावर 2। देखो पहले ए कितना था 0.1, अगर 0.1 से ए 0.06 हो जाए, यानी ए की जगह डालो 0.06, तो बी की जगह क्या डालोगे। अब ये आपको पता करना पड़ेगा कि अगर ए 0.1 से 0.06 हो गया है, तो बी कितना होगा इस समय। बड़ा आसान है, बहुत ही आसान। देखो बी कितना होगा, यहां इस इक्वेशन को देखो, या पहले ये देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन ए की क्या है 0.1, बाद में फाइनल कंसंट्रेशन 0.06। तो कितने मोल्स ए के रिएक्ट कर चुके हैं, मोल्स ऑफ ए रिएक्ट, कितने मोल्स गायब हो गए हैं ए के, 0.04 गायब हो गए। कैसे, अरे 0.1 थे, रह गए हैं 0.06, अब कितने हो गए हैं 0.06। यहां पर कंसंट्रेशन डालनी होती है, ये नहीं डालना होता कितने रिएक्ट कर गए हैं।
उसने कहा ए जो है वो 0.06 हो गया है, तो ए 0.06 हो गया है, पहले 0.1 था, अब 0.06 हो गया है, तो रिएक्ट कितना कर गया, 0.04 गायब हो गया। तो अगर ए 0.04 रिएक्ट कर गया है तो पता करते हैं बी कितना रिएक्ट कर गया है। देखो इस इक्वेशन को देखो, 2a प्लस बी एरो ए टू बी, बी के मुकाबले ए के डबल मोल रिएक्ट करते हैं, बी के मुकाबले ए के डबल मोल रिएक्ट करते हैं, इसीलिए इक्वेशन दिए इन्होंने, बाद में आप इसका यूज कर सके। अगर ए 2 मोल रिएक्ट करता है तो बी 1 है ना, और अगर ए 4 मोल रिएक्ट करेगा तो बी 2, अगर ए 10 मोल रिएक्ट करेगा तो बी 5, है ना, ऐसे हिसाब लगाना है। अब देखो अगर ए के 0.04 रिएक्ट कर गए हैं तो बी के 0.02 रिएक्ट कर चुके होंगे, आधे। अब अगर बी के 0.0402 रिएक्ट कर चुके हैं तो मोल्स ऑफ बी रिमेन, कितने बी के मोल्स बचे हैं, थे कितने पहले 0.2, 0.2 में से कितने रिएक्ट कर गए हैं 0.02, कितने बचे 0.18, तो रेट कैसे निकलेगा, अब यहां डालिए 0.18, तो कैसे पता मतलब अब ये जो यहां वैल्यू डाली जा रही है वो कौन सी वैल्यू है, ये वो कंसंट्रेशन है जो जब ए 0.06 रह गया था, मतलब 0.1 लिया था और 0.1 से घटकर 0.06 हो गया था, तो इस समय ए की जो अमाउंट है वो 0.06 है, और जिस समय ए की अमाउंट 0.06 होगी उस समय बी की अमाउंट 0.18 होगी। समझ में आ रही मेरी बात? बताओ, ये वाला क्वेश्चन तो बताना पड़ेगा भाई, बताओ आया समझ? यस सर। भाई तनिष्का, वो चीज पूछो जो तुम्हें नहीं आई है। ये तो पहले से ही बड़ी स्लो मोशन में है, बहुत स्लो मोशन में है क्वेश्चन, पिछले 10-15 मिनट में करा है, तो जो तुम्हें नहीं आया है चीज वो चीज पूछो बस। देखिए 4.3, अब 4.3 पर ध्यान देना और ध्यान से देखना शुरुआत से ही, ठीक है जी, फिर बाद में ऐसा ना हो कि आपको इतने स्लो मोशन में भी ज्यादा समस्या है, और है प्रॉब्लम तो उस चीज को पूछिए पर्टिकुलरली, नहीं तो आपने देखा ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपको पूरे क्वेश्चन की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये है कि आपने देखा ही नहीं है उसको कि क्या चल रहा है उसमें। देखिए 4.3 देखना, कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, अमोनिया बदल रहा है N2 प्लस 3H2 में, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सुननी पड़ेगी मेरी बात ध्यान से तो समझ में आएगा। 25 10 की पावर -4, ठीक है। देखो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का मतलब है जैसे मैं इस रिएक्शन का अगर रेट निकालूं तो रेट जो है वो के अमोनिया, रिएक्टेंट में अमोनिया ही है, अमोनिया की कंसंट्रेशन, अमोनिया की पावर 0। देखो इसे रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं ना, कंफ्यूजन ना करें, इसे रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन में यहां पर रिएक्टेंट ही लिखा जाता है बस, और रिएक्टेंट सिर्फ अमोनिया है, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो अमोनिया की पावर 0 आएगी, यानी रेट अमोनिया की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, रेट अमोनिया की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं है।
ये जो रेट है क्या रेट, ये DNH3 बाय dt है। ये अमोनिया के ब्रेकडाउन होने का रेट है, DNH3 बाय dt। और ये DNH3 बाय dt किसके इक्वल आ रहा है, के। रेट का फॉर्मूला DNH3 बाय dt है, मतलब रेट जो है वो dr बाय dt होता है, dr बाय dt। dr का क्या मतलब है, माइनस dr बाय dt होता है ना, चलो ये तो होता है, ये तो मानोगे, ये होता है रेट। इसकी जगह ये लिखते हैं हम। अब R की जगह रिएक्टेंट भी तो लिखना है, अमोनिया। तो रेट जो है वो K के बराबर है, और K की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड। देखिए यूनिट तो देखनी पड़ेगी, मेरे को भी इतनी याद नहीं है जीरो ऑर्डर की। पर मोल लीटर पर सेकेंड, पर मोल लीटर पर सेकेंड ये है। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि what are the rate of production of N2 and H2? Rate of प्रोडक्शन ऑफ N2। भाई ये माइक बंद कर लो जिसका भी है। स्वाति पांडे। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, दो चीजें पता करनी है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। अच्छा, ये इक्वेशन जो पहले दिन हमने पढ़ा है, अगर ये इक्वेशन लिखी हो 2NH3 एरो N2 प्लस 3H2, ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन में अगर मैं रेट निकालता हूं अमोनिया से, तो लिखा जाएगा DNH3 बाय dt, और आगे आएगा 1/2, है ना, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है। अगर मैं रेट निकालता हूं N2 से, तो आएगा DN2 बाय dt, और H2 से निकालता हूं तो DH2 बाय dt, और आगे आएगा 1/3। इनमें से ये वैल्यू दी है, ये K के बराबर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट जो है वो K के बराबर हो गया। ये तो हट ही गया, तो रेट जो है K के बराबर हो गया। अमोनिया के टूटने का रेट है ये, तो रेट जो है वो K के बराबर हो गया, ये रहा K। तो यहां मैं K डाल दूं, हाफ इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये वाला रेट नहीं निकल जाएगा, DN2 बाई dt। और DN2 बाई dt क्या है, अमोनिया के बनने का रेट। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 बनने का रेट। और अगर 1/2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 1/3 DH2 बाई dt। और मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं इस तरफ, तो 3/2 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो निकल जाएगा DH2 बाई dt, यानी हाइड्रोजन के फॉर्मेशन का रेट। अब इसमें बताइए कोई पर्टिकुलर चीज है कि भाई ये चीज नहीं समझ आई, तो मैं बताता हूं। पूरा क्वेश्चन नहीं बोलना है कि ये पूरा बता दो, अपनी ये ढूंढिए चीज जो समझ नहीं आई। बताओ, जल्दी बताओ, है फिर आगे चल रहा है, अगला क्वेश्चन करेंगे। 4.3 हो गया ये।
ठीक है, अब सुनो अगला 4.4 देखना। अरे बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बुक लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो? बहुत बड़ा सा दिख रहा है वो क्वेश्चन 4.4, काफी लेंथी सा दिख रहा है लेकिन है बड़ा ही इजी। देखो 4.4 में ये दिया हुआ है, रेट इक्वल्स टू के और सी, ये ईथर दिया हुआ है। अरे कुछ भी दिया हो, देखना इसकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये हमने सीखा है एक दो दिन बड़े ढंग से। और अब इसमें ना वो ये कह रहा है कि के की यूनिट निकालो, फाइंड यूनिट ऑफ के। अगर इस रिएक्शन का रेट प्रेशर के टर्म में निकाला गया। अरे भाई बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखो वो बात अलग है कि मैं वो नहीं बता पा रहा कि ये क्या निकालना है, लेकिन बड़ा आसान है। देखो मेरी बात सुनो, देखो जो रेट होता है ना वो कंसंट्रेशन से भी निकलता है और प्रेशर से भी निकलता है जब रिएक्शन में गैस इन्वॉल्व हो। एक दिन इस बारे में बात हुई थी जब हमने कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर लिख दिया था, याद कीजिए, मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं। ऐसे था वो, K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग आर नॉट बाय आर की जगह मैंने प्रेशर कर दिए थे पी नॉट बाय टी। ये इनिशियल प्रेशर, ये फाइनल प्रेशर, ऐसे समझा रहा था मैं। मैंने लिख दिया था कि आप आर हटा के पी नॉट लिख सकते हैं और यहाँ पी लिख सकते हैं। मे बी तीसरी या चौथी रिकॉर्डिंग होगी वो पी नॉट बाय पी। तो आप कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर भी ले सकते हैं गैस का। देखो होता ऐसा है कि कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो रेट ज्यादा होगा रिएक्शन का, और अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो गैस का प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ये भी कह सकते हैं कि अगर देखो प्रेशर ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ज्यादा है। यानी रेट प्रेशर पर भी डिपेंड है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का उतना ज्यादा कंसंट्रेशन होगी अंदर, तो रेट प्रेशर पर भी डिपेंड है। ये भी खैर ये मेरा काम नहीं था, फिर भी मैंने आपको बता दिया, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आ गया है। अब आपसे वो ये कह रहा है सिंपली कि अब के की यूनिट निकालिए। देखो अगर अब के की यूनिट निकालोगे तो यहां पर बार आएगा, प्रेशर बार में आता है। वो बोल भी रहा है कि प्रेशर अगर बार में लिया जाए। हाँ, बार की पावर 3/2 और रेट, अब ऐसे में रेट की क्या यूनिट होगी अगर ये बार में है तो? अगर ये बार में है तो रेट की यूनिट देखो, रेट होता है जैसे मोल पर लीटर पर सेकंड। यहां सेकंड की जगह मिनट भी हो सकता है, ये तो टाइम है। आवर्स भी हो सकते हैं, मोल पर लीटर पर आवर, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर मिनट। अब अगर मोल पर लीटर यूज ही नहीं हुआ है, मोल पर लीटर की जगह बार लिया गया है। मोल पर लीटर तब आता है जब हम कंसंट्रेशन लेते हैं, अब कंसंट्रेशन नहीं है, प्रेशर है, तो यहां मोल पर लीटर की जगह आएगा बार, बार पर सेकंड या बार पर मिनट। उसने मिनटों में लेने के लिए कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि प्रेशर लीजिए बार में और टाइम लीजिए मिनट में, तो कह रहा है यूनिट निकाल दीजिए, बार मिनट की पावर
-1 डिवाइड बाय बार नीचे ले आओ, 3/2 इक्वल्स टू के। ये ऊपर जाएगा बार, ये 1 है, 1 माइनस 3/2 पर मिनट। अब तो ये कुछ है ही नहीं के। बताओ जी, इसमें कोई तकलीफ है? यूनिट के की ऐसी होगी फिर। और जल्दी पूछा करो और जल्दी चलने दिया करो आगे। ठीक है, सर अब सुनिए। हाँ। सर सर क्वेश्चन हम्म में लिखा हुआ है कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो क्या रेट और रेट हम्म कांस्टेंट की यूनिट एक ही है? यही मतलब दोनों नहीं, एक ही है? रेट की यूनिट बार पर मिनट है। रेट की यूनिट तुम्हारे सामने ही तो लिखी है, बार पर मिनट। सर लेकिन क्वेश्चन में तो वो भी पूछ रहे हैं वो। हाँ तो मैंने लिखी ना, रेट की यूनिट डायरेक्ट निकाल दो, बार पर मिनट। जब वो ये कह रहा है द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज फॉलो बाय इंक्रीज इन प्रेशर, यानी रेट जो रिएक्शन का है वो प्रेशर से निकाला गया। सो द रेट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। कह रहा रेट पार्शियल प्रेशर से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो रेट की जब देखो, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, ये फॉर्मूला है जब कंसंट्रेशन से क्वेश्चन किया जा रहा हो। रेट, अगर रेट कंसंट्रेशन से निकाला जा रहा है तो ये फॉर्मूला है, रेट इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। अगर रेट निकाला जा रहा है प्रेशर से तो चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में कितना चेंज हुआ, इनिशियल प्रेशर क्या, फाइनल प्रेशर क्या, इनिशियल क्या था, डिवाइड बाय टाइम। अब वो कह रहा है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होती है, टाइम वो मिनटों में लेने के लिए कह रहा है, मिनट है ये सिर्फ। अब प्रेशर बार में लेने के लिए कह रहा है। अब चेंज इन प्रेशर की यूनिट भी तो बार ही होगी, प्रेशर भी बार में होगा और चेंज इन प्रेशर भी बार, और टाइम मिनट में होगा। ऐसे बार पर मिनट। समझ आई बात क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। स्क्रीनशॉट लो इसका भाई। 4.5 में लिखा है मेंशन द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या चीजें इफेक्ट करती है? तो ये आप क्वेश्चन को पढ़ के थ्योरीज की रीड कर लेंगे। हमें मालूम है रेट कंसंट्रेशन से चेंज होता है, रेट टेम्परेचर से चेंज हो जाता है, और रेट कैटलिस्ट से भी चेंज हो जाता है। 4.6, अरे कुछ तो न्यूमेरिकल कराने दो, 10 तो करने दो। तो 3 क्लास या 3 क्लास लगेंगी तो भी खत्म तो होंगे। 4.6, 10 तक तो मैं आज करा के ही जाऊंगा। देखिए 4.6 है, एक रिएक्शन जिसका रेट जो है वो रिएक्टेंट की सेकंड पावर पर डिपेंड है। बोला है उसने ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट। मैंने लगा दिया 2, सेकंड ऑर्डर है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर कह रहा है फर्स्ट केस में बताइए रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए और या हाफ कर दी जाए। लो जी से पकड़ लो के फर्स्ट वाले को। फर्स्ट केस में रेट 1, शुरुआत में रेट है के आर की पावर 2। अगर मैं कंसंट्रेशन डबल कर दूं, 2R डबल कर दी मैंने कंसंट्रेशन, तो रेट कितने गुना बढ़ गया? 4 गुना, 2 दूनी 4, है ना? तो रेट 1 बाय रेट 2 में 4 टाइम्स का अंतर है, 1/4। यानी रेट 1 के मुकाबले रेट 2 4 गुना ज्यादा है। कह रहा है हाफ कर दिया तो हाफ कर लो भाई। रेट 1 कितना है? के आर की पावर 2, सेकंड ऑर्डर, ये 2 उसी ने बताया है। रेट 2 के आर बाय 2 की पावर 2।
हाफ करनी है ना, कंसंट्रेशन हाफ करने के लिए कह रहा है। तो रेट 1 डिवाइड बाय रेट 2, दोनों को डिवाइड करके देखोगे तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, 4/1, 1/4 घट गया, 1/4 डिक्रीज हो गया। ये रेट हो गया आपका KR², और ये रेट हो गया KR²/4, तो 4 गुना कम हो गया। इसमें दिख रहा है कि रेट 1 4 गुना ज्यादा है रेट 2 से, और हम ये कह रहे हैं कि अगर आप कंसंट्रेशन हाफ करते हैं तो जो रेट है वो 4 गुना कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन आपने कम ही की है, हाफ किया तो रेट भी हाफ ही हो, मतलब कम ही होना चाहिए, लेकिन अगर आपने रेट हाफ किया तो जो कंसंट्रेशन हाफ की तो रेट जो है वो 4 गुना घटेगा। तो अब तो नहीं अगला, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसका एक और है, नहीं इसका एक और भी है, दोनों हो गए इसके। 4.7 थियोरेटिकल क्वेश्चन है भाई, न्यूमेरिकल नहीं है, पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है जी। टेम्परेचर का इफेक्ट पूछ रहा है रेट कांस्टेंट से, मैंने समझाया था, तो मैं कल यही तो टॉपिक समझाया है, स्क्रीनशॉट लो इसका। 4.8 देखा, क्या लिख रहे हैं बच्चे। नहीं रेशियो नहीं पूछा है, मतलब भाई मेरे को आवाज नहीं आ रही है क्या तुम्हारी, आ तो रही है भाई। रेशियो नहीं पूछा है, मगर रेशियो निकालोगे तो पता चल जाता है ना कितने गुना बढ़ रहा है घट रहा है। वो आपको ये बताना है कितने गुना बढ़ रहा है घट रहा है, रेट 4 गुना बढ़ेगा या जैसे भी। 4.8 भाई ये भी एक क्वेश्चन है, और मैं इसको जरा आराम से बता दूं तो शायद ये तुम्हारे समझ में आ जाए। और ऐसा नहीं है कि इसके क्वेश्चन में कोई खास दम है, बड़े इजी से क्वेश्चन है ये। अभी आपने किए नहीं है कभी तो कुछ भी लग सकता है जब किया ना हो, कर लेंगे एक दो बार तो कुछ नहीं लगेगा। अब अगर आधी जानकारी के साथ करेंगे तो फिर तो मुश्किल लगेंगे ही। 2 क्वेश्चन है, कैलकुलेट एवरेज रेट, एक तो है कैलकुलेट एवरेज रेट बिटवीन 30 to 60 सेकेंड। दूसरा क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट के देखिए पहला क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, कैलकुलेट एवरेज रेट, रेट निकालना है। इससे आसान क्या हो सकता है, वो भी एवरेज रेट निकालना है। अब एवरेज रेट तो ऐसे निकलता है, माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा टी, चेंज इन रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। टाइम को दे ही रहा है, कह रहा है 30 से 60 के बीच निकालना है। तो कितने सेकंड हो गए 30 से 60 के बीच, टाइम इंटरवल दे रहा है 30 सेकंड। इसमें फाइनल कंसंट्रेशन ये है 0.17, इनिशियल है 0.31, पीछे लिखो मोल पर लीटर, सॉल्व कर लो, आगे माइनस है, एवरेज रेट निकल जाएगा। लेकिन ये सुनिए, जब हमसे कोई के निकालने के लिए कहता है इस रिएक्शन में, ये एस्टर है जिसकी कंसंट्रेशन समय के साथ घट रही है, 0.55 थी, फिर 0.31 हो गई, फिर 0.17 हो गई, फिर 0.085 हो गई। समय के साथ एस्टर की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है।
तो अगर एस्टर की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन है। जैसे क्वेश्चन होते हैं सिंपली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू में ज्यादा होती है, बाद में कम हो जाती है। मगर इसमें कई इंटरवल दिए हैं, 0 से 30, 0 से 60, 0 से 90। अगर मुझसे कोई के पूछता है तो सिंपली मेरे दिमाग में आएगा के किसके लिए पूछा जा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर का के निकालना आसान होता है इस फॉर्मूले से, 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। एक बार मैं इसे बोर्ड पर देखूं, इस पे लाइट तो नहीं पड़ रही है यहाँ। ऐसे निकलता है। अच्छा, यहां में टाइम कौन सा लूं? देखो, जैसे मान लीजिए कि टाइम 30 सेकंड है, 0 से 30, यानी 0 से लेके 30। 0 पे कंसंट्रेशन है 0.55 और 0.31 है 30वें सेकंड पर। यहाँ जो टाइम लिखना होता है ना, वो ऐसे लिखना होता है। यहाँ ये टाइम नहीं लिखना होता है कि 12 बजे, 12 बजे नहीं लिखना होता है। टाइम इंटरवल होता है ये, कि आपकी कंसंट्रेशन थी R0 और R0 से हुई R। तो R0 से R होने में कितना टाइम लगा? जैसे R0 से R होने में टाइम लगा 30 सेकंड, मैंने लिखा 30 सेकंड लॉग R0 कितना है, इनिशियल 0.55, फाइनल कितना है 0.31। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो के निकल जाएगा। मगर ऐसा के ऐसे भी तो निकल सकता है। अगर मैं 0 से 60 के बीच निकाल दूं, 2.303 डिवाइड बाय 60, अब मैं 60 लूंगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 हो जाएगी, और फाइनल हो जाएगी 0.17। 0 से 90 के बीच में निकाल सकता हूँ के। 2.303 90 सेकेंड, तो क्या सेम आएगा तीनों केसेस में के? नहीं, ये तो समस्या सेम नहीं आएगा, थोड़ा सा अंतर आएगा, थोड़ा थोड़ा के बदलता रहता है। क्योंकि जब के बदलता किस चीज से है, वैसे तो एक रिएक्शन का के चेंज नहीं होता है। पहले मैं वैल्यू डाल दूं, फिर इस बारे में बात करेंगे। जैसे आप के निकालेंगे, ये K1 हो गया, K2, K3, तो के बदलता रहेगा, जबकि एक रिएक्शन का के बदलना नहीं चाहिए। जब कोई रिएक्शन होती है तो के कांस्टेंट रहना चाहिए, नहीं तो फिर के का फायदा ही क्या है। हर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू फिक्स होती है, मगर के मैं अलग अलग इंटरवल पे निकालता हूं तो अलग अलग आता है। क्यों? तो चलो सोचते हैं कि के अगर बदलता है तो बदलता क्यों है। के टेम्परेचर से बदलता है, पिछली क्लास में मैंने पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का के चेंज हो जाता है, के बढ़ जाता है। अगर समय के साथ मुझे दिख रहा है कि के चेंज हो रहा है, पहले 30 सेकंड में के कुछ और आ रहा है, अगले 60 सेकंड में के कुछ और आ रहा है, और अगले 90 सेकंड में के कुछ और आ रहा है, मगर के में जो अंतर आ रहा है वो ना के बराबर है। तो ये फर्क क्यों आ रहा है? ये फर्क आ रहा है टेम्परेचर की वजह से। क्योंकि जब कोई रिएक्शन चलती है, नॉर्मली अगर मेरे कमरे में कोई रिएक्शन चलती है तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर में फर्क आता ही है, कमरे का एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत चेंज होता ही है। मैं कह रहा हूं बहुत कम फर्क आता होगा, बहुत कम, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा बहुत बदलता है। अब जैसे एक रिएक्शन आप ऐसा मानिए, तब समझ में आएगा, एक रिएक्शन एक हफ्ते तक चली किसी बर्तन में, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर, अब उस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर के बराबर है। अब रूम टेम्परेचर थोड़ा बहुत बदलता है तो कंटेनर का टेम्परेचर भी बदलता रहता है, यानी आप बिल्कुल कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रख सकते एक रिएक्शन में, इसलिए के थोड़ा बदलता है, इसलिए के कई बार निकालना पड़ता है। फिर क्या करना होता है, इसका एवरेज निकाल के देना होता है, K1, K2, K3, तीनों को निकाल के 3 से क्या कर दो, डिवाइड। बताओ ये आया समझ में? जल्दी। यस सर। एक 4.9 है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है।
स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। तो 3 बार के क्यों निकाला, क्योंकि के अलग अलग आता है ना हर बार, तो एवरेज निकाल के देना पड़ता है फिर, यानी जो भी हम के लिखते हैं वो एवरेज होता है, तो एवरेज निकाल के दिया हमने। 4.9 भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 4.9 में कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिसका जो ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर। के लगा दो यहां, कह रहा है इस रिएक्शन की डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखो, ये थोड़ी डी आर बाई डी टी, ये तो लिखते ही आ रहे हैं हम शुरुआत से, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन जिसमें तुम यहाँ डी आर बाई डी टी लिख दोगे, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। सेकंड, ये फर्स्ट था, इसी का सेकंड पार्ट है, अगर बी की कंसंट्रेशन 3 गुना कर दी जाए, ठीक है, तो रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 2, इसकी कंसंट्रेशन 3 गुना कर दो, के ए 3B, तो 9 गुना बढ़ जाएगा रेट। ये आपका के ए इंटू बी का स्क्वायर है और ये रेट है, बस ये 9 आ जाएगा, 9 के ए इंटू बी का स्क्वायर। बता दीजिए कि रेट 9 टाइम्स बढ़ गया, इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। फिर सेकंड है, थर्ड है इसका, अगर ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए, बड़ा आसान है तो, ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दो, ये लो, रेट 1 है के ए की पावर 1 बी की पावर 2, दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दो, रेट 2A 2B, दोनों की डबल कर दी तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना बढ़ गया, 8 के ए, ये 2 बाहर ले लिया मैंने, ये 2 दूनी 4 भी बाहर, और बी का स्क्वायर 8 आ गया बस इसके आगे। तो अब रेट 8 टाइम्स बढ़ेगा। एक दिन हमने पूरा दिमाग इसी में ही खर्च किया था हमने, ठीक है, आ गया होगा समझ, नहीं आया तो बोल के पूछ लो जल्दी। अब भी ना आए समझ तो तुम्हें पता ही है रिकॉर्डिंग किस लिए की जाती है, और जब रिकॉर्डिंग देख के ना समझ में आए तो उसी टाइम मेरे को मैसेज करना, वही पार्ट जो समझ ना आए कि भाई यहाँ ये ऐसे कैसे किया है। इसमें कोई ज्यादा मेहनत की बात नहीं है, आप उसी समय जब क्वेश्चन ना आए तो आप मुझे पूछ लीजिए। अगर हाँ वो कोई टॉपिक होगा जो आपने नहीं समझा हुआ होगा तो मैं आपको वो बता दूंगा कि ये टॉपिक है जो आपको यहाँ से पढ़ना है इस रिकॉर्डिंग में। अगर वो कोई कॉन्सेप्ट होगा जो हैंड टू हैंड समझाना है तो समझा ही दूंगा। लिंक डाल लो, देखो अगला क्वेश्चन देख लो। देखो अगले क्वेश्चन 2 है, स्क्रीनशॉट लो इसका। 4.10 है और 4.11 है। भाई जिसको लॉग और एंटी लॉग में दिक्कत है, वैसे मैंने क्लास लेने के लिए कहा था, लेकिन उसकी एक बहुत छोटी सी रिकॉर्डिंग है 20 मिनट की,
अभी मैंने 11th के बच्चों को समझाया था कुछ दिन पहले, तो मैं वो आज भेज देता हूँ। तो लॉग और एंटी लॉग उसमें से देख के सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल है वो। देखो दो क्वेश्चन है, 4.10, 4.11, 4.13, 12। भाई अगली क्लास में खत्म हो जाएंगे इसके न्यूमेरिकल, जहां तक है। हाँ 4.10 एक्सरसाइज के, फिर बीच के करेंगे। 4.10, 4.11, 4.12, 3 क्वेश्चन है, तीनों सेम है जी, सिमिलर। मगर अगर आपको इन तीनों को समझना है अच्छे से तो पहले 4.11 पढ़ लो। 4.11 देखना, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया है, भाई नजर बनाए रखना। उसमें ए की कंसंट्रेशन दी है, बी की दी है। ए की दी है 0.1, बी की दी है 0.1, रेट दिया है 6 × 10⁻³ फिर ए की कंसंट्रेशन 0.3, इसकी 0.2, 0.3, 0.4, मैं समझाता हूं जी, रुको। 0.4, 0.1, 7.2 × 10⁻², 2.88 × 10⁻⁻1, 2.40 × 10⁻²। भाई एक बच्चा प्लीज कैलकुलेटर निकाल लो, या जब मैं बोलूं तो मेरे को आंसर बताना, ठीक है जी। कोई भी एक कैलकुलेटर निकाल लो, कोई भी एक। देखो ये 4 एक्सपेरिमेंट है जिनमें ए और बी था। ए की कंसंट्रेशन इतनी थी और बी की इतनी, तो रेट इतना था। भाई ए और बी रिएक्टेंट है, अगर मैं ए के मोल्स है मोल, अगर ए के मोल्स इतने लेता हूं, बी के मोल्स इतने लेता हूं, तो रेट इतना हो जाता है। अगर ए के मोल्स इतने लूं, बी के मोल इतने, तो रेट इतना आता है। अगर ए के मोल इतने लूं, बी के इतने, तो रेट इतना आता है। यानी 4 अलग अलग रेट है, कंसंट्रेशन बदल रहे हैं ए और बी की, तो रेट बदल रहा है। आपको बताना है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। यानी एक तरीके से आपको ये तो मालूम ही है कि भाई रेट जो है वो के, ए और बी पर डिपेंड है। मगर ये पावर नहीं दी हुई है अल्फा बीटा में, ये नहीं पता यार क्या पावर है, ये वही पावर निकालनी है, यही क्वेश्चन है बस। जब आप ये पावर निकाल लेंगे तो आपका ऑर्डर निकल जाएगा। अच्छा, अगर मैं एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, इनको नाम दे देता हूं, नाम तो पहले से ही दिए हुए हैं। अच्छा, इनमें सिमिलर कौन से हैं जो थोड़े थोड़े एक जैसे हों? ये दोनों एक जैसे हैं, थोड़े थोड़ा ये एक जैसा है कि देखो यहाँ 0.1 है और यहाँ भी 0.1 है, और ये दोनों एक जैसे हैं, यहाँ 0.3 है और यहाँ 0.3 है। जो सिमिलर हो उनको देखना है। आपको ये नहीं सोचना है हम कैसे करेंगे, हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे सोचेंगे। जब आपने किए ही नहीं आज तक तो आप कैसे करेंगे? पहले आप करेंगे आज, अभी तो ये 2 4 5 ही तो क्वेश्चन है, पहले ये 2 4 5 करेंगे, फिर उसके बाद आगे देखते जाइए, समझ में आएगा कैसे करना। ये दोनों सिमिलर है, फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ को डिवाइड कर लो, फर्स्ट डिवाइड बाय फोर्थ, या फोर्थ डिवाइड बाय फर्स्ट कर लो, नहीं फर्स्ट डिवाइड बाय फोर्थ कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसे लिख दो, फर्स्ट डिवाइड बाय 4। फर्स्ट ये है रेट इक्वल्स टू के ए बी, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। मेरे को मालूम नहीं अल्फा बीटा क्या है, रेट लिख लो ना, 6 × 10⁻³ है ना। के ए की कंसंट्रेशन और बी की बराबर है, 0.1 है अल्फा, 0.1 बीटा। ये चौथा है, इसमें रेट ये है, ये फर्स्ट है और फोर्थ है ये वाला,
फोर्स का रेट ये है, ये रहा 2.40 के। इस समय कंसंट्रेशन 0.4 थी ए की अल्फा, इसकी 0.1 ही है बी की बीटा। अगर इनको डिवाइड करोगे तो के से के कट जाएगा, ये पूरा गायब हो जाएगा पावर के साथ, है ना। डिवाइड करोगे जैसे ये कट जाएगा ये पूरा, और ये के से के कट जाएगा, ये 6 चौक 24 आएगा, पता नहीं लेकिन हाँ मेरे को लग रहा है देखने से 1/4 जैसे 6 चौक 24 लिखता हूं मैं, हाँ जी 6 चौक 24 आएगा ये 1/4, और ये आएगा 1/4 की पावर अल्फा। जैसे एक स्टेप इसमें बढ़ा देते हैं 0.1 0.4 0.1 डिवाइड बाय 0.4, दोनों की पावर सेम है ना, एक साथ चढ़ा दो अल्फा, तो 1/4 अल्फा 1/4, तो 1/4 जो है वो बराबर है 1/4 अल्फा के, तो पक्का अल्फा 1 है। आया समझ में कि नहीं बताओ, इसका मतलब अल्फा 1 है, छुट्टी। एक पावर समझना ही कैसे निकाली है, दूसरी निकालना है। हाँ ठीक है, अब ये देखो सेकंड केस देखना, बीटा निकालना है। बीटा के लिए सेकंड और फोर्थ को डिवाइड कर लो, सेकंड डिवाइड बाय 4, लिखो फिर से रेट, रेट कितना है, सेकंड का रेट लिख लो ना डायरेक्ट, एक स्टेप बढ़ाओ मत। सेकंड का रेट कितना है 7.2 इंटू 10 की पावर -2 के, ए कितना है 0.3 है, 0.3 की पावर अल्फा है, और बी कितना है 0.4 की पावर बीटा है। फिर ये फोर्थ है 2.40 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल्स टू के, और फोर्थ में 0.4 है। अब सेकंड को थर्ड से डिवाइड करना था, फोर्थ नहीं, सेकंड और थर्ड एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे से डिवाइड करोगे ना तो आसान हो जाता है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, सॉल्व हो जाएगा फिर वो सेकंड थर्ड। तो ये थर्ड का रेट है 2.88, ये भी 728 आ रहा है देखो डायरेक्ट, 10 की पावर -1 के, ये है 0.3, ये सिमिलर है, और ये 0.4 है, और ऊपर वाला सेकंड था तो उसमें ये 0.2 था, और ये बीटा ए से के गया, ये सिमिलर गए, ये 728 आएगा 1/4, और ये आएगा 1/2 की पावर बीटा, 1/2 की पावर बीटा जो है वो 1/4 है, इसका मतलब बीटा 2 है। आया समझ में कि नहीं बताओ, ये 2 मैं करूंगा, 1 0 1 2 भी मैं करूंगा, लेकिन 1 1 सबसे पहले सीखना था, बताइए आया समझ में, अल्फा 1 है बीटा 2 है। यस सर। ठीक है, अब कल 3 बजे आना है, जो ना आ सके, कहने का मतलब ना आ सकेगा मतलब ये नहीं है कि जिसको नींद आ रही हो वो ना आए, जो ना आ सकेगा मतलब है कि जिसकी क्लास अटक रही हो वो ना आए, वो रिकॉर्डिंग देखेगा, बाकी सभी को आना है 3 बजे कल। जो क्लास छोड़ी है ना वो धीरे धीरे पूरी कर दो मैं जरा, जितनी भी छोड़ी है, ठीक है। और कल के बाद देखते हैं संडे में, जैसा हो सकेगा तो ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा न्यूमेरिकल्स के साथ। चलिए जी बाय।